आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नजीब। यार भाई साहब, जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल देश बोलकर पाकिस्तान की इस दुनिया में कर दी इंटरनेशनल बेइज्जती। दलाल बोला है? हाँ, कितनी बेइज्जती की बात ओए है, ओए हमें बहुत दलाल बोला है। भाई जयशंकर जी ने दलाल बोले। इसी तरह पाकिस्तानी दलाल बोल रहे थे भारत को, जब भाई साहब रशिया और यूक्रेन की भारत जंग रुकवाने गया था। लेकिन पाकिस्तानियों भारत का दलाल बोलना बनता भी है, क्योंकि वाकई में हम दलाली तो कर रहे हैं। हम जंग रुकवाने के लिए दलाली तो कर रहे हैं यार। ये पता क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। हाँ। लेकिन भारत तो कुछ मिलने के लिए नहीं कर रहा था ना मेहनत। हाँ। उसको मेहनत बोलते हैं, उसको दलाली पाकिस्तानियों नहीं वो बोलते। मोदी जी पीस के लिए कर रहे हैं। हाँ, अमन के लिए कर रहे हम हैं। पैसों के लिए करते हैं। हाँ। इसलिए भाई भारत को दलाल नहीं बोलना चाहिए। वाच करते कोडाउन करते स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा शहबाज शरीफ, फर्क है ना उसमें। सैल्यूट मारने वाला शहबाज शरीफ। सुनो आप, डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का मसीहा कहने वाला शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की तरफ से लाल कालीन बिछा दिया गया, लेकिन ईरान के वजीर खारजा अरागची ने सरासर इनकार कर दिया। और ना ही पाकिस्तान इस किस्म की कोई डील करा सकता है। तीन ताकतें ऐसी हैं जो डील में मदद कर सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रशिया है और चाइना है। उसके बाद एक रोल हिंदुस्तान का बन सकता है। वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है। तो उन्होंने कहा कि क्या कह दिया तो बता देते हैं। दलाल लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दलाल। इस्लामाबाद रेडी है जनाब। इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। और आज ऐसी मुंह पे चपेट पड़ी है इस्लामाबाद के। जेडी वांस आ रहा है, स्टीव बिटकॉफ आ रहा है, कुशनर आ रहा है, पता नहीं कौन नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान में आ नहीं रहे तो वो ईरानी नहीं आ रहे। पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल। मैं समझी ये क्या ये कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, तो मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैंने कहा है रियली डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, ये लफ्ज यूज किया पाकिस्तान के लिए? उनको कैसे पता चला इस वर्ड का? आज पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन। इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी। देखो हमारे अजीम फील्ड मार्शल, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सब दरवाजे खोल दिए उन्होंने। उनकी मेहनत। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका अब किसी तरह ईरान के साथ ये वॉर ख़त्म करना चाहता है। इसलिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कभी पीएम मोदी को कॉल कर रहे हैं तो कभी सऊदी प्रिंस MBS को। लेकिन सबसे अजीब बात हमें तब लगी जब ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम ले लिया ईरान से बात करने के लिए। क्योंकि कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा बूट पॉलिश करता है अमेरिका की। शहबाज शरीफ ही तो वो प्राइम मिनिस्टर था जिसने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हुए उसे दुनिया का मसीहा बताया था। और आज वही मसीहा इनके मुसलमान भाइयों को जब तब बॉम्बिंग करके मार रहा है। दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने कल संसद में एक बयान देते हुए ये कहा कि भारत कोई दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह जो दूसरों के मामले पे घुसेगा। जयशंकर जी के इसी बयान को लेकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। तो इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये चपरासी सरकार जब वहां पे फोन करती है, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे इस्लामाबाद में हाजिर हैं। इस्लामाबाद रेडी है जनाब। इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। और आज ऐसी मुंह पे चपेट पड़ी है इस्लामाबाद के, जहां पे पेट्रोल पंप के ऊपर इतनी लंबी लाइनें हैं कि आपकी सोच है अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपको पता है। और इतनी शदीद किल्लत है। और कल तक चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, जहां पे एक टोल सिस्टम लगाया गया है। $2 मिलियन के बराबर या चाइनीज युआन या कैश या क्रिप्टो करेंसी आपको पे करनी पड़ती है, तो वहां से टैंकर गुजर सकता है। और ये पाकिस्तानियों ने समझा था कि हमें चूंगे के अंदर ही हम गुजर जाएंगे, क्योंकि हम तो हमारा तो जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो दमाद है, सानू तो कोई मसला ही कोई नहीं। आज पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन। इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी और इसको वापस मोड़ा गया है। अजीजान मन, ये आप में रिपोर्ट्स इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। सोर्स भी हम आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। और ये शिप वापस मोड़ी गई है। ये ट्रांसलेशन आपको दिखाते हैं।
कि जब कंटेनर शिप सेलन was turned back by Iranian Republican Guard Corps Navy due to failure to comply with legal protocols and lack of permission to pass through Strait of Hormuz. The passage of any vessel through this waterway requires full coordination with Iran's maritime authority, and this achievement would not have been possible without backing of noble people of Iran. ये कह के उनको जो है मुंह के ऊपर दमाद को चपेड़ मारी है कि अपनी औकात के अंदर रह, तेरी औकात हमने देख ली है। बहुत ही हसास मामला है ये तो। बगैर जा रहा है। ओह, बात मत करना इसके ऊपर, नुकसान कर दोगे तुम हमारे सब एफर्ट्स का। देखो हमारे अजीम फील्ड मार्शल, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कर दिया यार, सब दरवाजे खोल दिए उन्होंने। उनकी मेहनत पे तुम पानी डाल रहे हो। हमने दावत दी है, देखो अमेरिका भी हमारे साथ उस दावतनामे में शरीक है। अमेरिका वही अमेरिका जो वहां पे मार रहा है चुन चुन के ईरानी लीडर्स को, टारगेटेड अटैक्स कर रहा है यहूदियों यानी ये नेतन्याहू के साथ मिलकर। और उनकी दावत की हमें बहुत हसास तरीके से ये दावत कबूल करनी है, हमें आगे लेके बढ़ना है। इन सब चीजों को हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, पूरा का पूरा बकवासियात एक यानी। और इसके अलावा क्या कहे बंदा, कोई दावतें अपनी जगह पे सही, और हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है, तेल की कीमतों के अंदर एनर्जी प्राइसेस में इतना इजाफा हो गया, इतनी किल्लत पड़ गई है पूरी दुनिया के अंदर कि अब कोई रास्ता और नहीं बचा। और अगर इस मुकाम से इतना भंड करने के बाद अमेरिका और ट्रंप पीछे हटते हैं, तो इसके अंदर अमेरिकन जो आप कह लें इज्जत जो बची कुची थी ना, वो भी आके ही अपने ऊपर चढ़ जाएगी। इधर हुई है वीडियो यार जयशंकर साहब ने जो हमारी बेइज्जती की है ना, धचकियां उड़ा के रख दी हैं यार वजह देखो मैं बहुत शर्म आती है। जब ये पाकिस्तानी भारत को दलाल उस टाइम बोल रहे थे, जब भारत यूक्रेन और रशिया के दरमियान मीडिएटर का रोल अदा कर रहा था, तो भाई साहब मैंने पाकिस्तानियों को एक बात उस टाइम पे बोली थी कि भाई साहब अभी तो तुम भारत को दलाल बोल रहे हो, जब भारत तुम्हारी फिर इसका जवाब देगा तो तुम्हें दर्द होगा। और अब भी पाकिस्तानियों को जब जयशंकर जी ने आगे दुनिया के सामने इनको दलाल बोला है तो इनको अब दर्द हो रहा है। वही बात मैं जो बात करता हूँ वो हो जाती है। बिल्कुल वजाहत बहुत बड़ी अपनी पार्लियामेंट में मोदी जी बैठे हुए, उनके सामने ये चीज हुई है। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आपकी जो ये जंग ईरान की यूएसए की आपका क्या रोल है। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करना चाहते। भारत रोल नहीं ले रहा ना, भारत कहता है ये छोटी मोटी जंगों के अंदर हम रोल नहीं लेते। बिल्कुल भारत बड़े बड़े मसलों के अंदर आता है, जिस तरह यूक्रेन और भाई साहब रशिया हो गया। बिल्कुल भारत उसके अंदर भी एज ए मीडिएटर का काम करता है, लेकिन ये पाकिस्तानी उसको बोलते हैं कि भारत दलाली कर रहा है। नहीं वजह भारत की दलाली किधर से आई? मुझे एक बात बताओ, भारत तो उधर पीस के लिए काम कर रहा है, हम पाकिस्तानी तो बोलते चलो हमें पैसे मिल जाएंगे। यार पाकिस्तान के लिए देखो पीस के काम करने को पाकिस्तानियों दलाली नहीं बोलते हैं। तुम लोगों ने अब देखो ना, अब भारत ने हमें दलाल बोला है ना, देखो पूरे पार्लियामेंट के सामने आज जयशंकर जी ने रिपोर्टर के पूछने पे क्या बोला है, पाकिस्तानियों की तरह भाई सब दलाल नहीं करते। पाकिस्तानी एक दलाली नेशन है। हाँ आप अंदाजा लगा लो। और हमारे लिए शर्म नहीं है तो और क्या है यार, हमारे लिए तो 5 चुल्लू पर पानी डूब मरने का मकाम है। देखा पाकिस्तानियों, मैं उस टाइम तुम्हें कहता था, लेकिन तुम उस टाइम मेरी बात नहीं मानते थे। तुम मुझे इधर कमेंट में आगे गालियां देते थे कि भाई साहब तुम भाई साहब गलत बोलते हो, ये है वो। अब देखो अब आया, अब तुम्हें सांप सूंघ गया होगा कि जिस देश को तुम दलाल बोल रहे थे, जब उसने तुम्हें बोला तो भाई साहब सही मेन पॉइंट पे जाके उसने तुम्हें चमाड़ मारी है, तो तुम अब भाग रहे हो इधर उधर। ये तो फिर बनता है ना वजह, अगलों ने देख बदला कैसा लिया, तो हम तो पैसे के लिए दलाली करते हैं। ये तो कोई नई बात तो नहीं है। भारत को क्या लेना देना यूक्रेन और उससे? भारत तो पीस के लिए काम करता है। और मैं बोलता हूं कि अगर भाई साहब ये पाकिस्तानी भारत को कसम खुदा की ये दलाल बोलते हैं, तो भाई साहब एक बात मैं करूं कि भाई साहब पाकिस्तानियों, एक दिल से मैं बात करूंगा कि भारत को ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा देश होना चाहिए जो बगैर किसी लालच के दुनिया में पीस बांटे। बिल्कुल वजह, ये बात तो है यकीनी। मोदी जी का काम यही है कि पीस। सही कहा। ये जंगों के बीचों बीच यूक्रेन चले गए थे, याद है? और जंग रुकवाई थी। तो भाई आपके क्या थॉट है?